हेलो बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था फसलों के त्योहार पेज नंबर 14 तक 14 तक। और आज हम फिर चलते हैं पेज नंबर 14 पे। कुछ थोड़ा रह गया था तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 14 पे ही चलते हैं। पहले यहाँ पे करवाया था हमने, यहाँ तक कई दिनों तक जश्न चलता है। आज इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें है अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। जैसे इस चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरीके से ये नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। सरई का फूल पहनते हैं। तो इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। आप ध्यान से देखेंगे इसे। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिससे नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह में के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंग, यहाँ पे देखो पतंग बनी है। पतंग तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर दिन नज़र उठाए तो शायद हर आकार के रंग रूप के पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलें। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों लोग पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। इतनी पतंगे उड़ाई जाती हैं कि सूर्य भी ढक जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 16। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इस पकवान को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ।
ले कौवा बड़ो, मौके दे जा सोने का घड़ो। खा ले पूरी, मौके दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अंदाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में भी इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो आज हम आपको इतना पढ़ाएंगे और बाकी के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी मैं आपको। और आज आपके लिए है होमवर्क। इसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड, कठिन शब्द देखने हैं 10 शब्द देखने हैं, कठिन शब्द जो आपको लगेगा पढ़ने में थोड़ा कठिन हो रहे हैं, उनको आप लिखेंगे।